हर हर महादेव भक्तों, जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, खासकर अपने घर के बाहर वाले मंदिर में, तो एक बात सदा स्मरण रखना, मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी है। बाहर निकलते समय नहीं भक्तों। घंटी की ध्वनि केवल धातु की आवाज नहीं होती, वह तो भगवान को दिया गया संकेत है। एक संदेश है कि प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं, आपकी शरण में उपस्थित हूं। एक बार घंटी बजाने का अर्थ है आपने प्रभु के दरबार में प्रवेश कर लिया, पूजा आरंभ कर दी। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की गहराई सीधे भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भक्तों, छोटी छोटी बातें पूजा को पूर्ण बनाती हैं, और वही छोटी छोटी अनजानी गलतियां पूजा का फल रोक भी देती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, यदि पूर्ण फल चाहिए तो नियमों का पालन आवश्यक है। आज भक्तों, हम दीपक और घंटी के सही उपयोग का रहस्य समझेंगे। सबसे पहले बात, मिट्टी के दिए कि यह साधारण सा दिखने वाला दिया शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, पर्व हो, अनुष्ठान हो, मिट्टी का दीपक जलाने का अपना ही महत्व है। ऐसा लगता है मानो स्वयं लक्ष्मी माता आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। पर भक्तों, ध्यान देना, मंदिर में रखा मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। हर बार नया दिया, नई ऊर्जा, नई शुरुआत, इससे वास्तु दोष शांत होते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। अब बात करते हैं धातु के दीपक की। पीतल या तांबे का दीपक केवल सुंदरता नहीं, बल्कि गहन धार्मिक शक्ति का प्रतीक है। पर भक्तों, उसे केवल जलाना ही पर्याप्त नहीं, उसकी शुद्ध भी उतनी ही आवश्यक है। उसे प्रतिदिन धोना चाहिए, संभव हो तो गंगा जल से। गंगा जल से शुद्ध करने पर दीपक पवित्र होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। सप्ताह में 1-2 बार साफ करना पर्याप्त नहीं, इसे अपनी दिनचर्या का भाग बनाइए। अब भक्तों, मंदिर की घंटी का रहस्य सुनिए। पीतल की घंटी की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। घंटी को कभी दक्षिण दिशा में ना रखें, उसे पूजा स्थल के पास या प्रवेश द्वार पर स्थापित करें। सबसे शुभ मानी जाती है गरुड़ नक्काशी वाली घंटी, जिसे गरुड़ घंटी कहते हैं। भोग लगाते समय घंटी 5 बार बजाएं। पूजा के दौरान 3 बार पर्याप्त है। घंटी को दाहिने हाथ से बजाएं और उसका मुख पूजा स्थल की ओर रहे। भक्तों, सुबह की पूजा में घंटी बजाना शुभ है। शाम की पूजा में अनावश्यक घंटी बजाने से बचना चाहिए। अब सुनिए भक्तों, पूजा स्थान के आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, क्योंकि वहीं से सूर्य की पहली किरण आती है, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई। पश्चिम की ओर भी पूजा हो सकती है, पर पूर्व दिशा सर्वोत्तम है। भगवान का आसन आपके आसन से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ है। भक्तों, पूजा करते समय चटाई या आसन पर बैठे और ध्यान रखें आपका आसन भगवान से ऊंचा ना हो। मुरझाए या बासी फूल कभी मंदिर में ना रखें। ताजे सुगंधित खिले फूल ही अर्पित करें। मुरझाए फूलों को सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें। जिस कमरे में आप सोते हैं वहां मंदिर ना बनाएं। यदि मजबूरी हो तो रात में मंदिर को पर्दे से ढक दें। काले वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। हल्के शुभ रंग मन को पवित्र और शांत बनाते हैं। भक्तों, एक ही देवी देवता की एक ही मूर्ति रखें। अनेक प्रतिमाएं ऊर्जा संतुलन बिगाड़ सकती हैं। टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें तुरंत हटा दें। शिवलिंग हो तो उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें। स्वच्छ और शांत स्थान पर शंख, गोमती चक्र, जलपात्र सब स्वच्छ रखें। जल प्रतिदिन बदले। अब दीपक के विशेष नियम सुनिए। भक्तों, दीपक भगवान की मूर्ति के सामने रखें। टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं। घी का दीपक बाईं ओर, तेल का दीपक दाईं ओर। दीपक पश्चिम दिशा में न रखें। उत्तर या पूर्व दिशा श्रेष्ठ है। घी के दीपक में रुई की बत्ती, तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती शुभ मानी गई है। घी और तेल का दीपक एक साथ न जलाएं, दोनों के बीच थोड़ा अंतर रखें। दीपक केवल परंपरा नहीं है भक्तों, यह आपके जीवन के 7 चक्रों को संतुलित करता है, नकारात्मकता दूर करता है, मन को शांति देता है। सुबह जब पहली किरण धरती को छूती है तब दीपक जलाएं। शाम आरती के समय जब दिन ढल रहा हो तब भी दीपक जलाएं। भक्तों, दीपक की स्थिर लो मानो भगवान का आशीर्वाद है जो आपके जीवन को प्रकाशमय कर रहा है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करेंगे तो पूजा कई गुना फलदायी होगी। घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। हर हर महादेव भक्तों।